ओम। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो जाए आप सबका। अत्यंत ज्वलंत विषय है, मन को बस में कैसे करें। देखो, आपका मन एक अबोध बच्चे की तरह है। जैसे बालक, जो अबोध बालक होता है ना, अबोध कहा ही जा रहा है क्योंकि बोध नहीं है उसमें। मतलब उसके लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, वो नहीं जानता है। वो केवल उसको जो कुछ दिखाई देता है वो चाहता है कि मिल जाए, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए। हाँ, अपनी माँ से भी बोलता माँ यह चाहिए, पिता से भी बोलता है पापा डैडी, या जो कुछ भी आजकल परंपरा में बोला जाता है, कहते हैं बच्चे, उस प्रकार से बोल करके ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, पाना चाहता है बच्चा। केवल केवल पाना चाहता है। उसके लिए भले ही वो 2 मिनट के बाद उसको फेंक देगा, है ना, उसका कोई यूज नहीं रहेगा, कोई उपयोग नहीं रहेगा जीवन में, लेकिन उसको पाना चाहता है। ऐसे ही आपका मन है। आपके मन में ज्ञान नहीं है ना। सोचो जरा, अगर मन में ज्ञान होता तो भला वो गलत चीज चाहता ही क्यों, गलत विषय पर जाता ही क्यों, किसी नशे में, किसी एडिक्शन में, किसी गलत आदत में फंसता ही क्यों, गलत लोगों का संग करता ही क्यों। इसलिए मन में ज्ञान नहीं है तो क्या है, मन में इच्छा ही इच्छा भरी हुई है। जैसे बच्चे में केवल पाने पाने की ही रहती है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वैसे ही मन में भी ये रहता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है ना। माने इच्छा ही इच्छा, कामना ही कामना है। तो अब आप कहेंगे स्वामी करें क्या फिर। देखो, बड़े मजे की बात तुम्हें बताता हूं। जैसे बच्चे को जब बस में करना होता है तो अगर तुम बच्चे को लालच दोगे तो वो और मांगेगा और बिगड़ता जाएगा, है ना। जितना ज्यादा छूट दोगे, जितनी ज्यादा लालच दोगे, बच्चा उतना ही बिगड़ता जाएगा, बहता जाएगा ना जाने वाली दिशाओं में। और यदि तुम बच्चे को दमन करोगे, डांटोगे, क्रोध करोगे, तब भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तुम्हारे लिए उसके भीतर एक भय बैठ जाएगा और शत्रु भाव बैठ जाएगा। वो कहेगा ये भले मेरा बाप है लेकिन बहुत दुष्ट है, मुझे बहुत डांटता है, मैं जो चाहता हूँ करने नहीं देता। मतलब आपके और उसके बीच में एकता नहीं रह जाएगी, है ना। संघर्ष जन्म ले लेगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, तनावग्रस्त रहेगा, क्रोध में आ जाएगा, तब भी उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो पूर्ण विकास करना है तो करें क्या। सबसे जरूरी बात, जब आप बच्चे का पूर्ण विकास करना होता है ना, तब उसके लिए जो हितकर हो, जिन कामनाओं से उसका हित होता हो, भला होता हो, मंगल होता हो ना, उसको तो पूरा कर दो। पर पूरा करने में यह भी देख लो कि तुम्हारे पास पूरा करने की सामर्थ्य है भी कि नहीं, है ना। नहीं तो पूरा करने उधार लेकर के बच्चे के मन की बात पूरी करने चलोगे तो तब भी नुकसान है। इसलिए अपनी शक्ति भी देखो और तब पूरा करो। और जो गैर जरूरी हैं उसको बच्चे को बहला फुसला करके किसी अलग दिशा में लगा दिया जाता है ना, कि बेटा ये सही नहीं है, तेरे लिए ये अच्छा है ना। तो बच्चा थोड़े देर में भूल जाता है और फिर उधर लग जाता है। ऐसे ही आपका मन है। तो करें क्या, जो आवश्यक कामनाएं हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक और सामाजिक हित होता हो, उत्कर्ष और उन्नति होती हो, भला होता हो, परिणाम मंगलकारी हो, ऐसी कामनाओं को अपनी शक्ति और सामर्थ्य और समझ के अनुसार पूरा कर डालो। और यदि पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है तब भी छोड़ दो। और जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं उनके लिए क्या करोगे, तो उनके लिए उनको बदल दो। जो इच्छाएं तुम्हारे शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक उन्नति में विघ्न उत्पन्न करती हूँ, पतन की ओर जाती हूँ, हानि पहुंचाने वाली हूँ, संघर्ष उत्पन्न करती हूँ, उनको बदल डालो प्रेम से। क्या करो, किसी शुभ कर्म में लगा दो उसको।
अगर ऐसा तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा मन जरूर बस में हो जाएगा। और देखो, वास्तव में मंगल और कल्याण भी तुम्हारा इसी में है कि गैर जरूरी इच्छाओं का, अनावश्यक कामनाओं का त्याग हो जाए और आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इसी में तुम्हारा मंगल है। अब समस्या ये है कि तुम अनावश्यक को भी आवश्यक माने बैठे हो और जो आवश्यक है उधर ध्यान नहीं देते हो। इसीलिए जीवन में अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से तुम घिरे रहते हो। ये विचार मेरे मन में आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको भी सुना दूं, शायद आपके लिए मंगलकारी हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। मेरे लिए तो मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है ना। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये विचार अच्छा लगे तो चाहो तो अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हो, मित्रों को भी, उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो। और चाहो तो मुझसे भी जुड़ सकते हो, इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। मुझसे जुड़ो चाहे मत जुड़ो, सत्य से जुड़ो, है ना। कोई जरूरी भी नहीं कि इस चैनल से जुड़ो, लेकिन अगर जुड़ोगे तो तुम्हें जो मेरा अनुभव होगा वह तुम्हें जानने को मिलेगा। ना जानना चाहो तो तुम्हारी मौज। तो तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसी सद्भावना के साथ आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।